नेता हमारे कार्यकर्ताओं ने दिखाया, ये काबिल तारीफ है। हमारे कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को समझने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं और मुझे इनकी जिम्मेदारी को देखते हुए मुझे यह जरूर कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आने वाले समयों में यही हमारे कार्यकर्ता मऊ जनपद में हम चारों तैयार कर रहे हैं और चारों तैयार कर दू को लड़ा, लेकिन अब वो दू को लड़ने के लिए जिला पंचायत में ये सब दिख जाएगा कि क्या हो रहा है, आकलन कर लीजिएगा उसी से। कौन दुलात खाए हैं? दूसरा वही दुलात खाए हैं। अच्छा, हम इसमें ज़्यादा बोल रहे थे, चुनौती दे रहे थे हमारे नेताजी को, चुनौती दे रहे थे सामाजिक संगठनों को, चुनौती दे रहे थे जो समाज में काम करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास करते हैं, रक्षा सुरक्षा करते हैं जो सामाजिक संगठन। तो जब लोगों को चुनौती देंगे और मीडिया में कहेंगे कि मैं चैलेंज देता हूँ, आ जाओ किसी मैदान में, एक तरफ तुम एक तरफ, तो मैदान तो नहीं मिला, सड़क मिल गया। अब मुझे यह पता चला वीडियो में देखने के बाद कि मिश्रा जी खुद ही मार रहे थे। अब मिश्रा जी के मारने में जवाबी हमला में, मतलब उधर से जवाब देने में अगर लात खा गए तो कहीं रो कहें कह रहे हैं कि हमारे को हमला, वीडियो तो साफ साफ दिखा रहा है कि हमला तो मिश्रा जी कराए हैं। वो तो लड़का आया था खाली पूछने के लिए कि भाई काहे ऐसे बोल रहे हो। अब वो पहले ही से टीम सजा के 15 लोगों को रखे थे, 15 लड़के लपट करके एक व्यक्ति को मार रहे थे। आज जब वो व्यक्ति खड़ा हुआ तनतना के मिश्रा जी को तो हौंक दिया, तो जो शेर बन रहे थे अब सीआर बन गए। अब सीआर बन के दुआई कर रहे हैं कि हमारी रक्षा हो, हमारी ये हो, हमारी सुरक्षा हो। अब चल नहीं पा रहे हैं, तब तो कहते शेर दहाड़ मारता है, दौड़ के चलता है, खुद नहीं चल पा रहे थे, चलना तो छोड़िए देख तक नहीं पा रहे थे। इसीलिए मिश्रा जी के लिए एडवाइस है कम बोला करें। समाज में सब पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं, सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी को ऐसा न करें कि ठेस पहुँच जाए, और क्योंकि जब आत्मसम्मान पर चोट पहुंचेगा तो स्वाभाविक तौर पर है कोई ना कोई सोचने कौन सेना करनी सेना ना तो कौन सेना, यादव सेना। अगर करनी सेना ना आता तो यादव सेना बनाओ, कहे गुजारे कर रहे हैं भाई। अगर करनी सेना वो नहीं है तो आप यादव सेना की बात काहे कर रहे हैं। और ऑलरेडी आपने तो यह सेना बना रखी है ना, जब सरकार में आप थे अप्रत्यक्ष रूप से आप तो अपनी सेना खुद ही तैयार कर रखे हैं, और वही सेना हमारी सरकार की छवि को धूमिल करने का निरंतर प्रयास करती है। वही सेना है जो समाज के साथ, जनता के साथ न्याय संगत कार्य नहीं होने देते हैं, धनुकाही का अड्डा बना लिए हैं। वही सेना जो अखिलेश यादव जी ने सेना बना रखा था अप्रत्यक्ष रूप से सरकार में अपने, वही सेना धनुकाही करने का काम कर रही है, भ्रष्टाचार का आरोप सरकार कर रही है। तो इस सेना को पहले सही करें ना, तब जाके अब वो कह रहे हैं कि मैं भी बनाऊंगा यादव सेना। बधाई है, धन्यवाद है, बनना चाहिए, बनाइए, कौन रोक रहा है? न महाराज जी रोकेंगे, न ओम प्रकाश राजभर जी रोकेंगे। और आप कह रहे हैं कि हमको गोली मार दी जाएगी, ऐसा नहीं, इसकी चिंता ना करें। क्योंकि जब हमें अपनी चिंता हो रही थी तो यही माननीय अखिलेश यादव जी कहे थे कि भाई वो उनके बेटे हैं जो यह कहते हैं कि हमसे बड़ा गुंडा कौन है। तो अखिलेश यादव जी खुद ही कहते हैं कि पीडीए में हमसे बड़ा नेता कौन है। काहे चिंता कर रहे हैं? 54% आबादी पीडीए की, 54% देख रहे हैं ना, कितना लाल उसका भाव का लेके चलते, तब डर लगा था। गलत ऐसा नहीं है, ये बनाया जा रहा है इस प्रकार की स्थिति। ये अखिलेश यादव जी की एक स्ट्रेटेजी है, वह ऐसा काम कराना चाहते हैं क्योंकि निरंतर परंपरागत तरीके से उस समय ऐसा ही करते हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सरकार ने सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम करना चालू किया, तो स्वाभाविक तौर पर है कि विपक्ष के लोगों को कहीं ना कहीं पीड़ा होगी। अखिलेश यादव जी अब कास्ट टू कास्ट पर आ गए। अभी तो पीडीए कह रहे थे, अब पीडीए का फॉर्मूला वो देता हूँ। एक तरफ बोलते हैं कि पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, बनारस में जाके बोलते हैं, जब मीडिया पूछती है कि क्या आगड़े की वोट की आवश्यकता नहीं है आपको, तो कहते हैं मान लो वही। तो मान लो वही, तो जिसकी मानसिकता इतनी दूषित, जो इस प्रकार की स्थिति करता, जो ऊंच नीच की भावना को व्यक्त करता, जो इस ऊंच नीच की जो खाई हो उसको काटने का नहीं बल्कि उसको और बड़ा करने का काम करता, समाज क्या उम्मीद कर सकता है? आखिरी तौर पर जो चुनाव हो रहा है, आपकी पार्टी समर्थन कर दी, तो क्या चुनाव ना ही रहेगा गठबंधन हमारा? तो बलिया में गठबंधन रहेगा तो अरे हम बतावत नहीं ना महाराज, गठबंधन
हमारा वहाँ पर, क्योंकि वो जो सीट है वह सीट एसटी की है, अनुसूचित जनजाति की, और उस सीट को हमेशा हम लोग जीतते रहे, हमेशा हम लोग जीतते रहे हैं, बस पिछली बार डिस्टर्ब हुआ। तो इस बार हम लोगों ने समर्थन दिया है, क्योंकि हम लोग का ध्यान उस पर अभी नहीं था कि चुनाव लड़ना है, उसकी तैयारी पहले से नहीं थी। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने समर्थन मांगा, हमने अनुमति दे दी। मैंने कहा कि मैं भी आऊँगा, मैं जा रहा हूँ 26 तारीख को वहाँ जनसभा करूँगा, समर्थन दूंगा, कहूँगा कि वोट दीजिए सब लोग, जीतेंगे हम लोग। रही बात रियासती पंचायत चुनाव की, तो बात की बात है। एनडीए गठबंधन अगर कहेगा हम लोग बातचीत करेंगे, अगर तय होगा तो सीट का बंटवारा होगा, अगर तय नहीं होगा तो सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चलो ठीक है, चलो समझे बात।